दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामलों ने सभी की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस साल पिछले एक महीने में हर 10 में से 8 परिवारों में कोरोना, फ्लू या वायरल फीवर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल की तुलना में ये लगभग 2 गुना है। पिछले साल मॉनसून सीजन में जुलाई से अगस्त के बीच 41% परिवारों में कोरोना, फ्लू या वायरल के लक्षण मिले थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा 82% पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस आंकड़े में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1417 केस सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले 16 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की थी। उन्होंने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि यह जरूरी है कि हम ये महसूस करें कि महामारी खत्म नहीं हुई है। मैं सभी से अपील करता हूं कि कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करें। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली एनसीआर के हर 10 में से 8 घरों और परिवारों में एक या उससे ज्यादा सदस्यों में पिछले एक महीने में वायरल, फ्लू जैसे लक्षण मिले हैं। ज्यादातर केसों में लोगों के नाक बहने, सिर दर्द, गले में खराश और थकान की शिकायत मिली है। कुछ लोगों को बुखार भी देखने को मिल रहा है। इनमें से 54% लोगों ने ये माना है कि पिछले एक महीने में उनके परिवार के 2 से 3 सदस्यों को फ्लू हुआ या ठीक हो गया, जबकि 23% परिवारों ने कहा है कि उनके घर के 4 या उससे ज्यादा सदस्य फ्लू से संक्रमित हुए। वहीं 8% परिवारों ने माना कि उनके घर में एक सदस्य को फ्लू के लक्षण थे। इन आंकड़ों की पिछले साल से तुलना करें तो दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 41% ने बताया है कि उनके घर में एक या उससे ज्यादा सदस्यों को फ्लू जैसे लक्षण हैं। सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों, स्कूलों के खुलने के चलते और कोरोना की कम टेस्टिंग के बावजूद दिल्ली में हाल ही में पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, कई लोगों में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। जुलाई अगस्त 2021 में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण कम हो गया था, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार आ रहे हैं। जनवरी में BA.1 और BA.2, अप्रैल में BA.2 12.1 और BA.238 वेरिएंट सामने आए थे। वहीं अब ओमिक्रॉन का BA.275 वेरिएंट संक्रमण फैलाने की मुख्य वजह बताया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं सरकार भी बूस्टर डोज पर जोर दे रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।